बोलिए। मैं वैशाली कृष्णाबारी, नागेश्वर मंदिर वार्ड नंबर 2 से हमसे जितनी सेवा हो सके उतनी हम रोटी देना चाहते हैं। हफ्ते में एक बार हम हर सोमवार को रोटी देंगे। काय के लिए देंगे? गरीब लोगों के लिए, जिसका कोई है नहीं उनके लिए। जो बनता है वो हम उनकी खातिरबानी करते हैं। जो रोटी बनेगी हम वो देते जाएंगे। हफ्ते में हम उनकी सेवा सक्रिय करेंगे। जिसको नहीं है, बाल बच्चे होए या ना होए, हम उसको दान करेंगे। एक ऐसा अनोखा बैंक जिसके अधिकारियों के पास ना तो नोट गिनने की मशीन है, ना ही इस बैंक में कोई खाता खुलता है, ना ही यहाँ लोगों की भीड़ होती है। यहाँ अगर किसी चीज का लेन देन होता है तो वो है दुआएं, वो है प्यार, वो है इंसानियत। बुरहानपुर में ये बैंक शुरू हुआ है। अपने आप में ये अनोखा बैंक है रोटी बैंक, क्योंकि इसी रोटी बैंक की रसोई में तैयार होने वाला है जरूरतमंदों के लिए खाना। जी हाँ, इस रोटी बैंक में नोट नहीं, टिफिन में जज्बात भरे जाते हैं, जहां इंसानियत परोसी जाती है। आप भी देखिए, रसोई में खाना पक रहा है, सफाई से लेकर हर बात का खास ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि इस रोटी बैंक के वो ग्राहक या कहें मेहमान बेहद खास है। ये देश का वो अनोखा रोटी बैंक है जहां नोट नहीं बल्कि रोटियां गिनी जा रही हैं। बुरहानपुर के स्वर्गीय विजय कुमार शिंदे फाउंडेशन द्वारा रोटी बैंक, जहां 60 साल से ऊपर के उन जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए रसोई में भोजन पकाया जाता है जिन्हें उनके परिवार वालों ने किनारे कर दिया है, या फिर जिनके पास पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं है, या यूं कहें जो 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पाते। लेकिन इन्हीं मायूस आंखों में उजाले की किरण लेकर आया है। और ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जिनके घर में और कोई खाना बना के देने वाला नहीं है। सबकी उम्र 70, 80, 90 साल तक है और सभी निराश्रित है, निराधार है। उनके घर में कोई उनका ध्यान नहीं रख रहा है, बीमार है और गरीब है। जहां इन असहाय बुजुर्गों के लिए भरपेट खाना किसी दौलत से कम नहीं है। अब देखिए, रसोई में डब्बा लग चुका है और टिफिन को लेकर गरीबों के ये मसीहा ऑटो से निकल पड़े हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, जहां इस टिफिन के लिए बुजुर्ग इंतजार करते नजर आ रहे हैं। यकीन मानिए, ये वो इंसानियत का रिश्ता है जो पेट के रास्ते से होकर गुजरता है। लीजिए, अब इनके टिफिन वाले भैया की सवारी भी यहाँ आ पहुंची और सबके चेहरे खिल उठे, क्योंकि इनका ख्याल रखने के लिए रोटी बैंक वाले ये मसीहा यहाँ पहुंच चुके हैं। जैसे ही बुजुर्गों को टिफिन मिलता है, उन्हें लगता है उनके परिवार का कोई उनसे मिलने आया है, कोई है इस दुनिया में जो उनसे ज्यादा उनका ख्याल रख रहा है। यहाँ गरीबों, विधवाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए भोजन टिफिन की व्यवस्था रहती है। कभी कभी गरीब, बेबस, बेसहारा लोग पैसों की मजबूरी में खाली पेट सड़कों पर भूखे सो जाते हैं। रास्ते जज्बात के इस रिश्ते को सभी सलाम कर रहे हैं और जिन्हें टिफिन मिल रहा है, लेकिन उनकी दुआएं और उनके चेहरों की खुशी इन रोटी बैंक वालों को हर रोज नई जिंदगी दे रही है। यहाँ तक कि ये बुजुर्ग खुद कह रहे हैं, लग रहा है फिर से जिंदा हो गए। सब्जी, रोटी, चावल, कभी मिठाई भी आती है, थोड़ी बहुत, तो सब आता बेटा। आराम से खाना खाते हम दोनों जने। अच्छा, 74-75 साल की उम्र हो गई, अब क्या करेंगे इसमें? कैसी व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था अच्छी है, खाना भी अच्छा मिल रहा है, सब बढ़िया है। हम ये सोच रहे हैं कि दोनों टाइम मिले, क्योंकि हमारे घर में कोई पकाने वाला नहीं, करने वाला नहीं है। अब सवाल है कि आखिर इस रोटी बैंक का ख्याल कैसे आया। तो ये कहानी एक वीडियो के जरिए शुरू हुई, जब फाउंडेशन को शुरू करने वाले संजय शिंदे अहमदाबाद गए और उन्होंने ऐसी ही एक संस्था के बारे में सुना
तब उनके दिल में ख्याल आया, ये नेक काम हम क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद महज कुछ दोस्तों की मदद से ये सबब का काम करने का सिलसिला शुरू हुआ। अहमदाबाद में एक रोटी बैंक के बारे में व्हाट्सएप मोबाइल पे एक वीडियो देखने मिला। मैंने सोचा अगर अहमदाबाद में काम शुरू हो सकता है और वहाँ चल सकता है बेहतर ढंग से, तो क्यों ना अपने ही शहर में ऐसा काम शुरू किया जाए। अपने शहर में भी काफ़ी सहयोगी लोग हैं, उनकी सहायता से काम शुरू किया जा सकता है, ऐसा मन में आया और मैंने यहाँ काम शुरू किया। शुरू में इन लोगों ने सिर्फ 20 टिफिन देना शुरू किए और कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। शुरू में तो मेरे 2-4 दोस्तों को मैंने बोला कि अपन ऐसा काम शुरू करते हैं। मैंने घर से 10 भी शुरू में पहले दिन 20 लोगों का खाना घर पे बनाया और उसके बांटने से लोगों को ढूंढा और पहले ही दिन मेरे 20 लोग खाना जिनको दे सकता हूँ मैं, ऐसा चयन हो चुके थे। 20 लोगों का ये परिवार अब पूरे 200 लोगों का हो गया है, जहां रोज 200 बुजुर्गों के लिए एक वक्त का खाना मुहैया कराया जाता है, जिसमें अपनेपन की मिठास होती है। इस रोटी बैंक को आगे बढ़ाने के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा असहाय, गरीब, बुजुर्गों की ये फाउंडेशन काम आ सके। मैंने रोटी बैंक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। ग्रुप में इतने सारे लोग जुड़ गए कि करीब 1000 से भी ज्यादा लोग मुझे पहले ही महीने में इतने सारे लोगों ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट जब किया कि भाई आपके घर के आसपास ऐसा कोई व्यक्ति जो अकेला रहता है, बुजुर्ग है, ऐसे लोगों के नाम बताओ, तो उन्होंने मुझे नाम व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे। मैंने उनके घर जाके देखा, वास्तविकता चेक की और वो ऐसे नजर आए, तब उनके अगले दिन से टिफिन देना शुरू किया। अभी तो मैं फिलहाल एक ही टाइम दे पा रहा हूँ और दाल चावल सब्जी रोटी उसमें रहती है। एक दिन एक व्यक्ति का खाना बेहतर ढंग से हो जाता है और ताज़ा फ्रेश खाना मैं देता हूँ उसमें। ये रोटी बैंक नहीं बल्कि इंसानियत का मिशन है, जो कह रहा है अपने लिए जिए तो क्या जिए। वाकई जीना इसी का नाम।